राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि हरियाणा के नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने होली के पावन अवसर पर पूरे हरियाणा के हर कोने में बजट के माध्यम से सुदृढ़ सुखद शांति के रंगों की बौछार की है। 2,80,00,000 हरियाणा वासियों के हितों की चिंता करते हुए पूर्ण समावेशी व सबके हितों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है वे बेहद ही सराहनीय है, सभी के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार बजट में अंबाला को भी कई सौगात मिली हैं। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए पूर्व परिवहन व महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बताया कि हरियाणा की यात्रा जब शुरू हुई थी उस समय 154 करोड़ से बजट की शुरुआत हुई थी। अब ये बजट 60 वर्षों के बाद 2,23,000 करोड़ रुपए का हो गया है। ये सुखद स्थिति वाला बजट है। उन्होंने बताया कि यह बजट एक विजनरी बजट है। पूर्व राज्य मंत्री ने इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल घोषणा पत्र बनाता है, लेकिन हम घोषणा पत्र को संकल्प मानते हैं और हमारे संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। 1.5 वर्ष के अंतराल में 60 वादों को पूरा कर दिया गया है और 120 पर तेजी से काम किया जा रहा है। विकास की दृष्टि से 10 IMT प्रदेश में लगाई जाएंगी, जिनमें से अंबाला शहर व नारायणगढ़ में IMT की सौगात मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। अंबाला शहर में IMT के दृष्टिगत रजिस्ट्रियां भी शुरू हो गई हैं। इस बजट में तौशाम में भी IMT लगाने की घोषणा हुई है। लाडू लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की राशि दी जा रही है और बजट में इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने इस मौके पर यह भी कहा कि बजट पेश करने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 13 प्री बजट बैठकें भी आयोजित की हैं, जिसमें अधिवक्ता, चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक, प्रबुद्धजन व अन्य शामिल किए गए हैं। बजट के तहत 12,400 सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 5,000 सुझावों को इस बजट में शामिल करते हुए इसे सशक्त बनाने का काम किया है। के इस पावन त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम पत्रकार वार्ता में जिस विषय को लेकर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि हरियाणा के नायब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा होली के इस पावन पर्व के ऊपर जो एक मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा के हर कोने में जिस प्रकार से बजट के माध्यम से समृद्धि के, सुख शांति के रंगों की बौछार की गई है और पूरे हरियाणा जो 2,80,00,000 हमारे लोग हैं, हरियाणवी हैं, एक परिवार के नाते उन सब की हितों की चिंता करते हुए एक मैं कहूँगा पूर्ण समावेशी, सर्वस्पर्शी, एक सबकी चिंता करने वाला एक ऐसा बजट दिया है। उसी की आज चर्चा करने के लिए हम सब लोग बैठे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा रिप्यूटेड अखबार है, कल का उनका लेख भी था कि केसरिया पगड़ी बांध के और गुरु नानक देव जी के विचारों को आत्मसात करते हुए नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा वासियों के लिए एक अभूतपूर्व बजट की जो परिकल्पना की है। और जो ये बजट है ये भी संत परंपरा की वाणी, कीर्तकर, नाम जप और वंडछक, इसके ऊपर आधारित है। और ये जो बजट दिया गया, पहली बार 2,23,000 करोड़ का बजट, यानी इतना बड़ा बजट जो है हरियाणा के, जो जब से हम हरियाणा बना है, इतना बड़ा बजट जो है इस प्रकार से दिया गया है। 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट। और हरियाणा जब शुरू हुआ तो उसकी जर्नी जो है 174 करोड़ रुपए के बजट से स्टार्ट हुई और आज इतना बड़ा बजट। क्योंकि हरियाणा की GDP की बात करें, केंद्रीय करों में हिस्से की बात करें, हरियाणा आज देश के शीर्ष राज्यों के अंदर शुमार है। केंद्रीय करों को लाने की बात हो,
या जीडीपी के अंदर, पूरी राष्ट्रीय जीडीपी के अंदर अपना योगदान देने की बात हो, आज हरियाणा एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक देश के ग्रोथ इंजन की जो एक महत्वपूर्ण पार्ट बनकर हरियाणा जो है आगे आया है। और नायब जी के नेतृत्व के अंदर इस पूरे बजट के अंदर वो परिलक्षित भी हो रहा है। हमारी राज्य छोटा हो सकता है, हिस्सेदारी आबादी के नाते हमारी छोटी है, लेकिन जीडीपी के अंदर लगभग 4% की हिस्सेदारी हरियाणा ने सुनिश्चित की है। दूसरी पार्टियां चुनावों के समय में घोषणा पत्र बनाती हैं, हम भी घोषणा पत्र बनाते हैं, लेकिन उसको हम बाद में संकल्प पत्र के नाते लेते हैं। घोषणाएं केवल घोषणाएं तक सीमित रह जाती हैं और 1.5 सालों के ही अपने इस संकल्प पत्र के अंदर लगभग हमारी 200 घोषणाएं थी। 60 से ज्यादा घोषणाओं के ऊपर हमने जो है उनको संकल्पों को हमने पूरा कर लिया है और उसके अंदर से 120 संकल्पों के ऊपर तेजी से काम जो है जारी है। यानी केवल घोषणाओं तक नहीं, उन सबको कागजों से बाहर लाकर, चाहे प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाते 10 आईएमटीज की स्थापना हो, एक बड़ी ग्रोथ जिससे आनी चाहिए, और उसका आप देखेंगे कि उन 10 में से अपने को अम्बाड़ा को सौभाग्य मिला कि जो पहली 2 आईएमटीज हैं, एक अम्बाला शहर और दूसरी नारायणगढ़, उनका काम जो है लगभग, अम्बाला शहर की तो रजिस्ट्रियाँ शुरू हो गई हैं, नारायणगढ़ का काम लगभग नेगोशिएशन के स्टेज पे पहुंच गया है, जींद है, और जींद के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर ये बड़ा फास्ट प्रोसेस चल रहा है। और अभी इसी बजट के अंदर तो शाम के अंदर भी एक नई आईएमटी की घोषणा। तो ये संकल्प पत्र की घोषणाओं की प्राप्ति की ओर हमारा जाना दिखाता है, एक विजन को दिखाता है। और इसी नाते चाहे हमारी जो माताएं बहनें हैं, लाडो लक्ष्मी योजना के नाते जिस प्रकार से उनका लाडो लक्ष्मी योजना के नाते किस्तें जानी शुरू हो गई हैं, लगभग 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए अलग से बजट में करना, ये भी हमारी संकल्प पूर्ति को दिखाता है। और माने मुख्यमंत्री जी ने, जो पुराने हमारे मुख्यमंत्री थे पूर्व में और केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक बड़ी परंपरा शुरू की थी कि भाई ये जनता का बजट है हरियाणा की, और जनता के सुझावों के ऊपर ही हम काम करेंगे। सरकार तो एक कंस्टोडियन है, कंस्टोडियन मात्र है, संभाल के रखना, उनकी चिंता करना, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार बजट से पूर्व 13 प्री बजट बैठकों का आयोजन किया गया। विभिन्न जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, खिलाड़ी हैं, शिक्षक हैं, यानी हर तरह के व्यक्ति की सलाह इसके अंदर ली गई। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 बैठकों के अंदर उनसे डायलॉग किया और लगभग 2200 सुझाव उन बैठकों में सामने से जो है आए हैं, और ऑनलाइन, ईमेल और पत्रों के माध्यम से लगभग 12,400 सुझाव प्राप्त हुए। और आपको मैं बताते हुए बड़ा खुशी भी अनुभव कर रहा हूँ कि इन सब बैठकों को केवल वैसे ही बैठ के ना समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे सुझावों में से लगभग 5,000 सुझावों को इस बजट के अंदर शामिल करने का प्रयास किया है। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि अंबाला के लिए भी इस बजट में अनेकों सौगातें हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से वीटा मिल्क प्लांट बनाया जाएगा, जिसमें 5 लाख लीटर दूध की क्षमता प्रतिदिन होगी। शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सक्षम फंड के नाते जिन 10 शहरों को चुना गया है, उनमें अंबाला शहर भी शामिल है। वहीं MSME के लिए जो बजट में प्रावधान है, निश्चित ही उसमें भी अंबाला को लाभ जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, इस बजट में अंबाला चंडीगढ़ रेलवे लाइन के विस्तार को लेकर भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अंबाला में वीटा मिल्क प्लांट, रेल कनेक्टिविटी, अंबाला में
9 नए सेक्टर के साथ साथ अन्य कार्यों की सौगात होना बजट में दर्शाया गया है। इसके साथ साथ प्रदेश की 8 सीएचसी को उन्नत बनाने का कार्य किया जाना, जिसमें अंबाला की चौड़मस्तपुर सीएचसी शामिल है। अंबाला को लेकर इस बजट में बात करूं, जैसे मैंने कहा कि पिछली बार आईएमटी का प्रावधान हुआ था, इस बार वो आईएमटी के ऊपर रजिस्ट्रियां शुरू हो गई हैं, फंड आ गया है, काम आगे बढ़ चुका है। उसी नाते हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारा जो वीटा का प्लांट है उसको जो है और अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से बनाया जाए। अभी इसकी कैपेसिटी 1 लाख लीटर दूध की प्रोसेस करने की है डेली। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मिल्क प्लांट, एक रेवाड़ी और दूसरा अंबाला के अंदर 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेस करने की कैपेसिटी का जो है उसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों प्लांट बनेंगे। यानी 300 करोड़ की लागत से रेवाड़ी में, 300 करोड़ की लागत से अंबाला में। उसकी भी जो प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर किया। और निश्चित रूप से जो हमारे किसान साथी हैं, जो डेयरी किसान हैं, पशुपालक साथी हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ जो है इस माध्यम से होने वाला है, युवाओं को रोजगार के माध्यम से। और जो कुछ शहर सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में शामिल किए हैं, उनके अंदर अंबाला शहर को भी शामिल करना। उसमें अंबाला शहर है, हिसार है, सोनीपत है, यमुनानगर आदि ऐसे 7-8 शहर हैं। और 500 करोड़ का विशेष सक्षम फंड बनाया है, जिससे सड़क, सीवरेज, पानी और जो शहरी सुविधाएं हैं उनके विस्तार के अंदर जो है तेजी आएगी। और जो अंबाला चंडीगढ़ रेलवे लाइन का जो विस्तार है, उसके सर्वे को 3री और 4थी जो रेलवे लाइन है अंबाला चंडीगढ़ रूट पे, उसके लिए भी इस बजट के अंदर जो मंजूरी पहले मिली थी और उसका प्रावधान इसमें रखा गया है खर्चे का। और जिस तरह मैंने कहा कि नदियों के ऊपर जो अवैध जो माइनिंग के ऊपर रोक लगाने के लिए एक वैध रेत खनन योजना, ताकि यहाँ डीसिल्टिंग के नाते एक तो बाढ़ के अंदर जो हमें दिक्कत झेलनी पड़ती है वो कमी आए और अवैध खनन पर रोक लगे, सरकार को भी राजस्व जाए, लोगों को नया काम भी मिले। यानी इसके ऊपर भी जो है इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। और 10,000 करोड़ रुपए का एक एमएसएमई फंड बनाया जाएगा, जिसमें निश्चित रूप से जो अंबाला के भी व्यापारी हैं, क्योंकि जो अंबाला समेत जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जो कहीं ना कहीं आज थोड़े से जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत थी, उन क्लस्टर्स के लिए भी जो 10,000 करोड़ रुपए का एक एमएसएमई फंड बनाया, उसमें अंबाला को भी निश्चित रूप से फायदा होगा।